हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनिका और आप देख रहे हैं अवनिका प्लस। आज मैं अपने वीडियो से कुछ बिल्कुल हट कर लेकर आई हूं और वो है ब्लाउज रीडिजाइनिंग। आज मैं एक ब्लाउज में अपने कुछ कलाकारी ऐड करूंगी। ऐसे तो मैं छोटे मोटे वर्क्स करती रहती हूँ मोती वगैरह के, बट कुछ ही टाइम पहले मैंने पूरे ब्लाउज पे रीडिजाइनिंग की थी। मैं बिफोर एंड आफ्टर के पिक्स जरूर ऐड करूंगी और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। रेडीमेड ब्लाउज है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट वो रेडीमेड है तो ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आती रहती है रेडीमेड ब्लाउजेज में, तो मैं उसमें ही थोड़ा कुछ करने वाली हूँ। तो ये है वो ब्लाउज जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। इसकी सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, बट ये थोड़ा सा लाइक यहाँ पर से हल्का सा छोटा होता है। ऑल्दो इससे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है मुझे, पर फिर भी मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। इसीलिए मैंने खुद के लिए सोचा है कि मैं इसको रीडिजाइन करूंगी और मैंने ये भी सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि अगर आप लोग को थोड़ी बहुत ऐसे ब्लाउज में थोड़ी डिजाइनिंग वगैरह करनी हो तो मेरा वीडियो देख के कहीं आपको थोड़ा इजी हो जाए और कहीं थोड़ा आइडिया लगे कि उसको कैसे करना है इजीली। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं जो भी इसमें मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं और जो भी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को बताया है, जो अक्सर ही इस तरह के मोती के काम को करते समय बीच में आते हैं, तो बिना स्किप किए वीडियो एंड तक देखें। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें चाहिए होंगी। धागा, पतली वाली सुई, एक सेफ्टी सीजर जरूरत पड़े उसके लिए, छोटी वाली मोती, और बड़े वाले पाइप बीड्स। तो सबसे पहले मैं बेस रेडी करूंगी। जैसे कि अब हमें पाइप वाली बीड्स लगानी है तो उसके लिए पहले एक बेस चाहिए होगा मोती का, जिसमें हम उसको लटकाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेस बनाना। देखिए मैंने 2 मोतियों के साथ बेस बनाना स्टार्ट किया है। अब मैं थोड़ा सा बेस बना लूँगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि ये बेस बन किस तरह रहा है। ये मैंने 2 मोतियाँ ली और अब मैं इसको पिरोकर थोड़ा सा बेस बना लूँगी। ये देखिए मैंने थोड़ी दूर तक बेस कंप्लीट कर लिया है। अब मैंने फिर से 2 मोतियाँ ली हैं और मैं इसको बॉर्डर पे एकदम लगा रही हूँ, अंदर की तरफ सुई निकालते हुए। और अब मैं पहली वाली मोती को छोड़ते हुए दूसरी वाली मोती में सुई घुसा रही हूँ, कुछ इस तरह से। और हम पूरा धागा निकाल लेंगे ताकि धागा फंसे नहीं उसमें। और अब हम यहाँ से फिर 2 मोतियां लगाएंगे और फिर से सेकंड वाली मोती में निकालेंगे और फिर से 2 मोतियां लगाएंगे और फिर से सेकंड वाली मोती में लगाएंगे। तो हम कुछ इसी तरीके का प्रोसेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने फिर से सेकंड वाली मोती में घुसाया है और इसी तरीके से मैं आगे बनाती चली जा रही हूँ। और इस तरह हमारा 3 मोतियों का एक बॉर्डर बनता हुआ चला जाएगा। इसे आप बड़े मोती के साथ बना सकते हैं, छोटे मोती के साथ बना सकते हैं, हर साइज के मोती के साथ बना सकते हैं। ये फ्रंट वाला पार्ट बन के रेडी है और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। बिल्कुल इसमें स्पेस वाली कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एकदम एक सा स्पेस लग रहा है, छूटा हुआ है। और ऐसा बनाने से ये फायदे होंगे हमें कि एक तो आपको इसमें से जो लटकन लटकाने हैं उसमें एकदम एक बराबर स्पेस मिलेगा आपको लटकाने के लिए। वो बिल्कुल भी कहीं थोड़ा कम कहीं थोड़ा ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा और ये लगाने से इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। तो अब हम आगे का भी वर्क कर लेते हैं। मैं इसके साथ साथ इसके स्लीव्स पे भी करूंगी और वहां भी मोतियां लगाऊंगी। तो फिर देखते हैं आगे। एक और बात,
यहाँ मैंने थोड़ा सा ऐसे ज्यादा करके डाला है ताकि अगर कभी ऐसा बढ़ाने घटाने वाला बात हो तो कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने इसको पहले ही से बढ़ा के कर दिया है। हालांकि मैं जब लंबी वाली मोतियां लगाऊंगी तो वो यहीं तक लगाऊंगी, पर इसके बावजूद मैंने इसको अंदर तक बनाया ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। ये एक स्लीव बन के रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से हम दूसरा स्लीव बना के भी रेडी कर लेंगे। अब ये दोनों स्लीव और दोनों नीचे का पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब हम लंबे वाले मोती के लटकन बनाना स्टार्ट करते हैं। इस मोती को भी हम ऐसे कंटेनर में निकाल लेंगे ताकि बनाने में इजी हो जाए। उसके बाद इसको हम पहली मोती से गुजारेंगे। अब मैं 2 छोटी वाली मोती लगाऊंगी, एक पाइप वाली और फिर नीचे 3 छोटी वाली मोतियां। आप 1 लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, पर 3 ज़्यादा खूबसूरत लगता है इसीलिए मैं 3 लगा रही हूँ। अब फिर हम पाइप में से गुजारेंगे इस धागे को, ये तीनों मोती को छोड़ के हम पाइप में से गुजारेंगे। यहाँ थोड़ी सावधानी ये रखनी है कि ये पाइप वाला मोती बहुत शार्प होता है, धागा तुरंत से कट जाता है। और इसको ज़्यादा कस के भी नहीं लगाना है। फिर इन 2 मोतियों से भी गुजारेंगे धागे को। और फिर हम इस छोटे वाले मोती के अंदर ले जाएंगे धागा। ये सेंटर वाली जो मोती थी वहां मैं ले गई हूँ धागा, और फिर उसी सेंटर वाली मोती में हम फिर से सुई घुसाकर बाहर की ओर निकालेंगे ताकि हमारा एक टांक लग जाए सिक्योरिटी के लिए। और फिर जस्ट बगल वाली मोती में हम सुई पिरो के फिर से बाहर की तरफ निकालेंगे और इसमें हमारी लंबी वाली मोती लगेगी। ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ, ये झटपट से वाला प्रोसेस नहीं बता रही हूँ, इससे मजबूती आएगी इसमें और एकदम से लूज़ नहीं हो जाएगा मोती, और काफ़ी अच्छे से इंटैक्ट भी रहेगा और बार बार टूटने वाली दिक्कत भी नहीं आएगी अगर आपने अच्छे से इस प्रोसेस को किया है। तो इसी तरह से फिर हम सारा प्रोसेस कर लेंगे और वो ऐसे ही लंबे 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 सारी मोतियाँ लगती चली जाएंगी। तो फिर करना शुरू करते हैं। मेरा एक स्लीव बन के रेडी हो चुका है और आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसमें मुझे काफ़ी समय लगा, पर ये इतना महीन काम है कि ये उभर के भी बहुत ब्यूटीफुली आ रहा है। और ये जो ऐसे से हिल रहा है उसका कारण है कि मैंने एकदम से टाइट नहीं बनाया है। मैंने ऐसे लास्ट में एक धागा छोड़ा है, लास्ट वाला बना के मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आप टाइट बनाएंगे तो वो एकदम से कड़क बनेगा और फिर जैसे आपके हैंड्स मूव करेंगे वो साथ साथ मूव नहीं करेगा, तो वो बहुत ही अजीब लगता है। तो अब देख लेते हैं। ये 2 मोती, फिर एक पाइप वाली मोती और फिर 3 सीड बीड्स, छोटी वाली मोती।
इसको हम लगाएंगे और फिर इन 3 मोतियों को छोड़ के हम पाइप से गुजारेंगे और फिर दोनों मोतियों में से। ये बहुत सावधानी से करना पड़ता है क्योंकि ये इतना शार्प होता है ना कि किसी भी वक्त आपका धागा कट सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और धागा कट जाएगा। जब भी जॉइंट पड़ा है उसमें बहुत अच्छे से इसको पैक किया है और वापस से बनाना शुरू किया है, जिससे कि ये सीमलेस लग रहा है। आपको कहीं पे भी जॉइंट नहीं दिखेगा अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो ये हो गया। अभी इसको हम टाइट कर देंगे। लाइक अगर हम टाइट कर देंगे तो ये इस तरीके से खड़ा रहेगा ऑलवेज। आप कितना भी इसको कोशिश कर लेंगे कि ये लूज हो जाए, पर ये लूज नहीं होगा। और इसको अगर हल्का सा आप धागा छोड़ के बनाएं, एकदम एक धागा छोड़ के बनाएं, एकदम हल्का सा, तो ये देखिए कितने अच्छे से मूव कर रहा है। और आपने एक चीज और गौर की होगी कि जब भी मैं एक मोती से निकाल के फिर दूसरे मोती में जब भी पिरोने के लिए जाती हूँ लंबी वाली मोती, तो मैं नीचे में ऑलवेज एक टांक लगा के फिर ऊपर जा रही हूँ। ऐसा करने से होगा कि कभी अगर आपका मोती निकल भी जाता है, इसके शार्प होने के कारण कभी ये टूट भी जाता है, तो आपका एकदम से सारा नहीं निकलने लगेगा। वो जो एक निकला है उतने तक ही रुक जाएगा और फिर आप उसको सिक्योर कर सकते हैं। पर जब भी आप मार्केट में देखेंगे इन 2 मोतियों के बीच वो बीच में कभी टांका नहीं लगाते, वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ले जाएंगे और फिर वो जब एक निकलता है तो सरासर सारे निकलते चले जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको अंदर से सिक्योर किया है। अब चूंकि ये मैं बना रही हूँ तो मेरे हाथों में है ये, पर अगर आप मार्केट से लाएं तो उसको भी आप अपने हिसाब से सिक्योर कर सकते हैं। पर पहले मैं दूसरा तैयार कर लेती हूँ और फिर आगे इसके बारे में बात करेंगे कि इसको आप मार्केट से लाए हुए लेस के साथ भी इसी तरीके का डिजाइन तैयार कर सकते हैं। पर उसमें अंतर ये होगा कि वो इतना महीन और इतना फ्रेश नहीं दिखेगा और उसमें जॉइंट्स भी दिखते हैं जहाँ जहाँ धागा जुड़ता है वहाँ। तो इसको मैं सिक्योर कर लेती हूँ। देखिए इसका एक ये निकल गया है, तो ये बहुत शार्प होता है जैसा मैंने पहले बताया, तो ये निकल गया होगा, पर ये यहीं पर आकर रुक गया है। इसके बाद आप इसको भी निकालने की कोशिश करेंगे या इसको, तो ये नहीं निकलेगा क्योंकि वो अंदर जाकर सिक्योर हो चुका है। तो मैं इसको ठीक कर लूंगी। पर अगर आप डायरेक्ट बनाते चले जाएंगे और अंदर सिक्योर नहीं करेंगे तो ये फिर निकलता चला जाएगा, यही प्रॉब्लम होती है। तो अब हम इसी तरह से दूसरा बाजू भी तैयार कर लेंगे। ये मैं अब वेस्ट के साइड के लटकन्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ देखिए मेरा धागा सुई से निकल के बाहर आने लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्रिक किया है। ये जो दोनों पल्ले हैं धागे के, इनके बीच से मैं सुई को गुजार रही हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने उनमें से निकाल कर और फिर ऐसे सुई को खींच लिया है और फिर देखिए सुई के अंदर कितने अच्छे से धागा पैक हो गया है। अगर इस तरीके से आप धागा लगाएं तो ये वाला ट्रिक आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए एक मोती टूट गया है जब मैं बना रही थी लटकन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 बार धागा गुजारने पे मोती अगर छोटी हो तो टूट जाती है। देखिए इस जगह की मोती टूटी है मेरी। तो अब हम इसको ठीक करने के लिए जस्ट एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। जिसमें लटकन बनाया था हमने, उस स्टेप में इस सेंटर वाली मोती से घुसाकर और जैसे हम नॉर्मली लटकन बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाते चले जाना है। आई मीन टू से कि स्टेप को दोहराना है जस्ट पीछे वाले लटकन में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से।
और ये हमने दोनों मोती में से गुजार लिया। अब यहाँ पर हमें करना है जो मेन काम है। अब इसके लिए हम सेंटर वाली मोती के लिए एक मोती लेंगे जो कि हमारी टूट गई थी, और इस मोती को हम वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ पे हमें लगाना है। देखिए जस्ट सेंटर वाली मोती की जगह पर हमें इस मोती को फिट करना है। तो मैंने उसी जगह पर ले लिया है इसको धागे में पिरो के। और अब जैसे कि हम सेंटर वाली मोती में से धागा गुजारते हैं, बिल्कुल वैसे ही धागा गुजार लेना है। और ये पीछे की तरफ आ गए, और वापस से जैसे सेंटर वाली मोती में हम धागा गुजारते हैं नेक्स्ट वाले लटकन के लिए, ठीक वैसे ही धागा गुजारना है। और फिर उसके नेक्स्ट वाली मोती में हम धागे को घुसा लेंगे, जस्ट लाइक कि हमें लटकन बनाना रहता है वैसे। ये देखिए बिल्कुल सीमलेसली ये बन गया है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि यहाँ का मोती टूटा भी था। ये देखिए मेरा आगे का पार्ट बनके बिल्कुल रेडी है। बनने के बाद ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और पूरा तैयार होने के बाद तो ये और भी बहुत ब्यूटीफुल लगने लगेगा। तो अब नेक्स्ट पल्ला भी बना लेते हैं। देखिए यहाँ मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि लटकन कैसे लगाना है। जैसे हम 3 मोतियाँ लास्ट में लगाते हैं, उसके बाद उन 3 मोतियों को छोड़ के पाइप वाली मोती से घुसाना है, और बाकी दोनों वाली मोती से घुसाते हुए हम पहले तो सीधी कर लेंगे धागे को, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और बहुत ही सावधानी के साथ करना है, नहीं तो धागा आपका कब कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ इस तरह से। और अब मैं सेंटर वाली मोती में इस तरह से सुई को घुसाते हुए निकाल लूंगी नीचे कपड़े की तरफ। देखिए यहाँ मेरा धागा फंस गया है, तो इसे कुछ इस तरीके से निकालना है, मैं ये भी बता दे रही हूँ। आप हल्का सा वो धागे के लच्छे को खींचेंगे तो पूरा धागा बहुत ही इजीली खुल जाएगा। तो बिल्कुल भी ऐसे ताकत लगा कर खींचना नहीं है धागे को, नहीं तो वो और ज़्यादा फंसता हुआ चला जाएगा। जितने हल्के हाथ से करेंगे उतने जल्दी धागा आपका खुल जाएगा। और अब हम नीचे से कपड़े को थोड़ा पकड़ते हुए ऊपर की ओर सेंटर वाली मोती में ही वापस से निकालेंगे, और फिर उसके जस्ट बगल वाली मोती में फिर से हम घुसाएंगे, जैसे कि हम बना रहे हैं लटकन्स। और उसके बाद फिर से हम लंबे वाले लटकन बनाना शुरू करेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये सीमलेसली एकदम बना है, आगे की तरफ से कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इसी तरीके से हम आगे बनाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक छोटू सा गांठ बन गया है, जो कि आप किसी भी तरीके की सिलाई करो, अगर सुई धागे से आप कर रहे हैं तो वो पर ही जाती है। इसको देखिए मैं कैसे सुलझा रही हूँ। एक जो बीच में नॉट बन जाता है, बस उस नॉट में आपको सुई डाल के इसको खींचना होता है। लाइक जितना बर्दाश्त कर सके आपका धागा, आप उतने ज़ोर से दम लगा सकते हैं। और देखिए मैं इसको किस तरह से पकड़ के ऐसे कोशिश कर रही हूँ कि इसमें धागे में फंसा कर और इसको अच्छे से खींच पाऊँ। तो मैं इसमें धागा फंसा रही हूँ। अब देखिए इसको मैं खींच रही हूँ जोर से, और जस्ट ऐसे खींचते खींचते में ये धागा खुल जाता है। बस इतना ही करना है, एंड खुल गया धागा। देखिए अब यहाँ मैंने गलती से एक ही साथ 2 मोतियों के लटकन लगा दिए हैं। तो अब मैं इसे किस तरीके से ठीक करती हूँ। सबसे पहले तो मैं धागा खींचूंगी ताकि ये मोती ढीला हो जाए। तो हम ऊपर से धागा खींचेंगे जहाँ पे 3 मोतियाँ लगी हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और अब मैं सुई को बिल्कुल सीधे रखते हुए धागे को खींचने की कोशिश करूंगी, ताकि सुई हमारा सीधा सीधा उल्टी तरफ से निकल जाए। क्योंकि जब भी हम सुई लगाते हैं तो एक होल सा बन जाता है कपड़े में, लाइक वो इतना महीन होता है कि हमें उतना दिखता नहीं है। पर अगर हम सीधे तरीके से उल्टी तरफ से निकालने की कोशिश करें, लाइक सीधे तरीके से इन द सेंस ऑफ कि सीधे मेथड से अगर हम सुई को उल्टे तरफ से भी निकालने की कोशिश करें तो वो आसानी से निकल जाएगा। आसानी से मतलब इतनी भी नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर वो निकल ज़रूर जाएगा। तो मैं वो ही करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि मैंने स्क्रीन पे बताया है, आपको बिल्कुल वैसा ही करना है।
अगर गलती से आपका भी धागा फंस जाता है। तो देखिए मेरी सुई निकल भी गई और अब मैं इसे जैसे नॉर्मली बना रही थी वैसे ही बनाऊंगी। फिर उसके लिए मुझे इन मोतियों को भी निकालना होगा, तो इसको भी हम सुई उल्टी तरफ से ही करके निकालेंगे, क्योंकि सीधी तरफ से अगर करेंगे तो धागे सुई में फंसेंगे। सुई नोकीला है, वो तुरंत से धागे फंस जाएंगे उसमें। तो मैं इनको सुलझा के निकाल लूँगी अच्छे से और फिर दोबारा से मैं जो सेंटर वाली मोती के नेक्स्ट वाली मोती में घुसाती हूँ धागे, फिर वैसे करके और फिर लटकन लगाऊंगी। देखिए ये मैंने घुसा लिया धागा और अब मैं फिर से लटकन लगाऊंगी। यहाँ मेरा धागा छोटा हो चुका है अब, तो देखिए मैं इसे कुछ इस तरह से कर रही हूँ कि मैं बिना पूरी सुई निकालते हुए पहले मोतियों में सुई घुसा रही हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और फिर अभी भी बिना पूरी सुई निकालते हुए मैं सेंटर वाली मोती में सुई घुसाऊंगी और डायरेक्ट नीचे की ओर निकाल दूंगी, कुछ इस तरह से। अब देखिए इतने से धागे में ही मैंने इस मोती को पिरो लिया है और अब मैं इस धागे को भी सिक्योर कर लूँगी और फिर आगे की ओर हम नया धागा लगाते हुए बढ़ेंगे। ये धागा छोटा है तो मैं उल्टी तरफ से ही सिक्योर करूँगी, सीधी तरफ से सुई पहुँचेगी नहीं। मैंने एक गांठ लगाई और फिर मैं यहाँ पे धागा कट कर रही हूँ। अब जो न्यू वाला मैं धागा लगाऊंगी उसके साथ फिर से इसको सिक्योर करूँगी। देखिए नया धागा मैंने लगा लिया है और मैं इसे किस तरीके से घुसा रही हूँ पीछे की ओर से, ताकि कपड़े की कम से कम लेयर पकड़ाए और आगे की तरफ धागा बिल्कुल भी नहीं लगे। और मैं इसे निकाल कर और अब एक टाँक लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने लंबा धागा रखा है क्योंकि लंबी वाली मोती में बार बार धागे छोटे होते चले जाते हैं। अब मैं यहाँ पर भी एक गांठ लगा रही हूँ, जैसे नॉर्मली हम लगाते हैं कपड़ों में। और फिर मैं इसे अंदर की ओर से ले जाते हुए धागे की तरफ निकालूंगी और यहाँ फिर से हम इसे सिक्योर करेंगे। और मैं इसे सेंटर वाली मोती से निकालते हुए और अब हम इसे जैसे नॉर्मली बनाते हैं, सेंटर वाली मोती के नेक्स्ट वाली मोती में मैं घुसा रही हूँ और फिर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी फिर से लंबे वाले लटकन को बनाना। दैट्स इट। हे फ्रेंड्स, ब्लाउज मेरा बन के रेडी है एंड आप देख ही रहे हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो मैं कुछ बातें भी शेयर करना चाहूँगी इसके साथ साथ। तो अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि वो इन चीज़ों में लगा पाए, फिर भी मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक है इन चीज़ों का। तो इनकी लेसेस आती हैं, या तो आप इस तरह की पूरी लेस ले सकते हैं या फिर अलग से बॉर्डर वाली लेस आती है एंड पाइप वाली लेस आती है, अलग अलग भी आती है। तो मैं उसकी पिक्चर डाल दूंगी एक आइडिया के लिए, पर वो इतनी मैचिंग नहीं लग पाती है, वो एक सा नहीं मिल पाता है, लाइक वो एक जैसा लग नहीं पाता है, थोड़ी सी कसर रह ही जाती है उसमें और वो बात नहीं आ पाती है जितनी खूबसूरती से ये निकल के आया है। क्योंकि मैंने जो पिक डाली है उसमें आप देख रहे होंगे कि वो मोती थोड़ी बड़ी होती है, जो भी लेस में लग के आती है वो मोतियाँ थोड़ी सी बड़ी होती हैं, इतनी महीन दाने की मोती नहीं होती है, यानी सीड बीड्स नहीं लगे होते हैं लेसेस में, तो वो ग्रेस भी नहीं आ पाता है जो ग्रेस इसमें आया है। बट स्टिल अगर मेहनत नहीं करनी हो तो वो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अपने ब्लाउज को खूबसूरत बनाने के लिए। तो अगर आप ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं अपने ब्लाउज में या बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जिसमें मैंने कई तरह की दिक्कतों को पॉइंट आउट किया है, या फिर कह सकते हैं कि पॉइंट आउट करने की कोशिश की है। जैसे कि किसी भी जगह पे धागे का कट जाना, टूट जाना या फिर खत्म हो जाना, या मोती का टूट जाना, धागे का फंस जाना, इन सब चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए मैंने उनको
सॉल्व करने की भी कोशिश की है, जिससे आपको बनाने की कोशिश करने में थोड़ी सी ईज हो जाए। बाकी तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा बिना स्किप किए हुए तो आपने सारे पॉइंट्स को भी देखा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।